जय हिंद साथियों, आज हम करते हैं एसएससी जीडी 2023 एग्ज़ाम 11 जनवरी की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में पी से 1.5 गुनी हो जाती है, 1.5 पी हो जाती है। तो 10 वर्ष के अंदर वृद्धि हुई 0.5 गुना की। तो साधारण वृद्धि से 10 वर्ष में 0.5 गुना होती है की वृद्धि होती है, तो डबल या 2 गुना होने के अंदर उसको लग जाएंगे इसका डबल समय। 10 वर्ष की जगह 20 वर्ष, तो 20 वर्ष के अंदर यह 2 गुनी हो जाएगी। या इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पी जनसंख्या थी जो 10 वर्ष के अंदर आर की दर से बढ़कर के 1.5 हो गई, तो वृद्धि हुई 0.5 पी की। पी से पी कैंसिल, 0 से 0 कट गया, आर का मान आ गया 5%, मतलब 5% की वृद्धि हो रही है हर वर्ष में। तो अब वही जनसंख्या पी टी समय में 5% की वृद्धि से 2 पी होएगी, तो वृद्धि हो गई पी की कितने समय में होगी। तो पी से पी कैंसिल, 500 से 20 बार कट गया, टी का मान आ गया 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बोल रहा है कि एक अर्धगोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 है, तो आर का मान आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च क्या आएगा। तो अर्धगोले का आंतरिक क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान आ गया 7 गुणा 7। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये तो इसका एरिया आगा, और इसको 15 से गुणा करने पे वेग का मान आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणा 7 गुणा 15। 44 को 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 660, 660 गुणा 7। तो 660 को 7 से गुणा करने पे हो गया 6 संतु 4200, 4200 और 420, 4620 आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बोल रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 धन 12,500 वो कितनों वर्षों के अंदर 21,600 हो जाएगा। तो 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो ये हो जाता है 120/100, और ये होगी वर्षों की संख्या पावर n बराबर हो गया 21,600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 और 100 को 20 से काट देंगे तो ये आ गया 6/5। तो ठीक है, 6/5 की पावर n बराबर ये हो गया 216/125। तो 5 की पावर 3 125 होती है, और 6 की पावर 3 216 होती है। तो यहाँ से n का मान अपने को आ गया 3। तो 3 वर्षों के अंदर 20% की चक्रवृद्धि दर से 12,500 की राशि 21,600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बोल रहा है कि 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। 14 विद्यार्थी हो गए, एक शिक्षक हो गया, 15 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल आयु हो गई 300 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाएगी। मतलब 14 विद्यार्थियों की जो आयु है वो शिक्षक को छोड़ने के बाद में 18.5 ही हो जाएगी। तो 18.5 को 14 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 37 को 7 से गुणा कर दो। 37 को 7 से गुणा करने पे आ जाएगा अपने पास 259। तो बच्चों की आयु है वो तो कुल हो गई 259, और टीचर को जोड़ने के बाद बच्चों और टीचर की टोटल आयु हो गई 300। तो 300 में से 259 घटाने पे टीचर की आयु आ गई, ये आ गई 41 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बोल रहा है कि एक चोर 3:30 बजे एक कार चुराता है और 80 किलोमीटर की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 बजे लगता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह चला रहा है। चोरी का पता लगा अपने को आधे घंटे बाद, आधे घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी हो गई 40। ठीक है, अब मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करता है। तो मालिक 90 से चल रहा है, चोर 80 से चल रहा है, तो 90 - 80 बराबर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर से वह उसका पीछा कर रहा है। तो 40 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में उसको लग जाएंगे 4 घंटे। तो यदि वो 4 बजे पीछा करता है तो 4 + 4 8 बजे वह उसको पकड़ लेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बोल रहा है कि 1020, 850 और 1156 का HCF निकालिए। तो जब भी ऐसा HCF निकालते हैं तो पहले में से दूसरी संख्या को घटाते हैं, ठीक है। दूसरी में से तीसरी को घटाते हैं और तीसरी में से में पहली को घटाते हैं, फिर जो आता है उनका निकाला जाता है HCF। तो ये आ गया 1156 माइनस 1020। तो इसको सोल्व करने पे ये यहाँ पे तो आ गया 170 और 850, 1156, 156 और ये आ गया 306, ठीक है। और ये आ गया 1156 में से 1020 को घटाएंगे तो 156 में से घटा दो 20, ये आ गया 136, ठीक है। तो 170, 306 और 136 का HCF होगा, वो हो जाएगा, ये हो गया 34 गुना 5, ये हो गया 34 गुना 9 और ये हो गया 34 गुना 4। तो इसका HCF हो जाएगा 34। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बोल रहा है कि 35 और 42 का LCM। तो 35 और 42 का LCM आ गया, ये होता है 5 गुना 7 और ये होता है 6 गुना 7। तो मैक्सिमम पावर को गुना कर देते हैं, तो ये आ गया 5 गुना 7 गुना 6। 5 संते 35, 35 गुना 6 बराबर 210। और 32 और 40 का HCF, 32 और 40 का HCF होता है, वो आ गया, 32 को लिखते हैं अपन 2 की पावर 5, 4, 8, 16, 32 और 40 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 गुना 5। तो इसमें जो मैक्सिमम कॉमन पावर होती है वो इसका HCF होती है 2 की पावर 3। 8 आ गया इसका HCF। तो ये बोल रहा है कि 35 और 42 के LCM 210 में 8 का भाग देना है अपने को। तो 210 में 8 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ गया 210/8। इसको लिख सकते हैं अपन 105/4। तो 105 में 4 का भाग देंगे तो 26 बार तो पूरा पूरा जाएगा और 26 है 1/4, तो 26.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये बोल रहा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अनुपात अंकित मूल्य से 3:4 है, ठीक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत समान छूट प्रदान करता है और मेज को 2250 में बेचता है, ठीक है। 2250 में बेच रहा है, 2250 है, ये है 75 का मान, क्योंकि उसने 25% की छूट दी तो 75 का मान है ये। और ये हो गया, दोबारा उतनी छूट देता है तो ये हो गया इसका अंकित मूल्य। तो 25 से ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। तो नीचे हो गया 9, तो 9 कट गया, 9 दूनी 18, बच गए 4, 9 पंजे 45। 2250 से 9 250 बार कट गया, ठीक है। और 250 गुणा 4 गुणा 4, 250 गुणा 16, ये हो गया 2500 और 150, 4000 हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य था इसका 4000, क्रय मूल्य हो गया 4 का मान 4000 है तो 3 का मान हो गया 3000। इसका क्रय मूल्य था 3000 रुपये और यह बेच रहा है 2250 में, तो जो हानि हो गई वो हो गई 3000 माइनस 2250 बराबर 750 रुपये की इसको हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह बोल रहा है कि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 3 से 5 बार कट गई और ये कट गई 3 से 6 बार। तो 25/6 की स्पीड से 25/6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रानी दौड़ रही है। तो 200 मीटर की दूरी तय करने में चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। तो 200/4 आ गई 25 गुणा 6 सेकंड। तो 25 से 200 कट जाएगा 8 बार, 8 गुणा 6 बराबर हो गया 48 सेकंड। 48 सेकंड के अंदर जो है 200 मीटर की दूरी को तय कर लेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ये बोल रहा है कि अमन 15 किलोमीटर की गति 3 घंटे में मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह इस गति को करता है तय, और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 10 किलोमीटर पर आवर की ये हो गई इसकी चाल। अमन की औसत चाल पूछ रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो गई 15 और 20 35 किलोमीटर, और लिया गया कुल समय हो गया 3 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे। तो 35/5 बराबर 7 किलोमीटर पर आवर की गति से वह औसत दूरी तय करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों का 25%, मैथ की पुस्तक है उसका 25%, 25/100 वो है भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। 2/3 फिजिक्स की पुस्तकें। अब ये बोल रहा है कि पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। m/p का मान निकालना है अपने को। तो ये हो गया 2/3 गुणा 100/25। तो 25 से 100 कट गया 4 बार, 4 दूनी 8/3। तो मैथ और फिजिक्स की किताबों का अनुपात 8:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये बोल रहा है कि एक बल्ला 750 रुपये में ख़रीदा जाता है और 8% की हानि पे बेचा जाता है। तो इसको 8% की हानि का मतलब हो गया 92% पर ही बेचा जा रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 0 से कट गया 0, 5 से 10 2 बार कट गया, 5 से 75 कट गया 15 बार। ठीक है, 92 से 2 कट गया 46 बार। तो ये हो गया 46 गुणा 15। तो 46 गुणा 15 हो गया 460 और 230 690। उस बल्ले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 690 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बोल रहा है कि भानु है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और रमेश इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के काम करें तो इसका एलसीएम आ गया 60, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। भी भानु की इफिशियंसी 6, रमेश की आ गई 5। तो दोनों मिलकर के 11 की इफिशियंसी से 60 काम को 60/11 दिन में कर देंगे। और यह रोहित द्वारा लिया गया समय है। रोहित द्वारा लिया गया समय हो गया 60/11। तो यहाँ से रोहित की इफिशियंसी आ जाएगी 11। अब ये बोल रहा है कि रमेश और रोहित दोनों की इफिशियंसी आ गई 11 और 5 16। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो रमेश 5 की इफिशियंसी से और रोहित 11 की इफिशियंसी, मतलब 11 + 5 की मतलब 16 की इफिशियंसी से यह 60 काम को कर देंगे। 16 × 48, 3 सही 12/16। तो 12 और 16 4 से कर्म से 3 और 4 बार कट जाएंगे। तो याद आएगा 3 सही 3/4 दिन के अंदर ये काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL है। उसका मान है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया एल वो बराबर 550। तो 7 से 7 कैंसिल, एल बराबर हो गया 550/22। यह 11 से कट गया 2 बार, यह कट गया 50 बार। एल का मान आ गया 25, उसकी तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया 25। अब अपने को आयतन निकालने के लिए इसकी हाइट की ज़रूरत होगी। तो हाइट आ जाएगा एच हो गई, ये हो गई आर और ये हो गई एल। तो एल का मान है 25, आर का मान है 7। तो 25 का स्क्वायर 625 - 7 का स्क्वायर 49 बराबर आ जाएगा 576। तो 576 का √h बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से हाइट का मान अपने को आ गई 24। अब इसका आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो पाई का मान आ गया 22/7, आर का मान आ गया 7, r² का मान आ गया 7 × 7 और h का मान आ गया 24। तो 7 से 7 कैंसिल, 24 3 से 8 बार कट गया। तो ये आ गया 22 × 56। तो इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। सोल्व कर लेंगे इसको, 56 को 22 से गुणा करेंगे तो 560 + 560 बराबर हो गया 1120। 1120 + 112 बराबर 1232 इसका राइट आंसर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे।
यह बोल रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान वह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या थी वो 30,240 थी और यह पहले वर्ष से 4% कम थी। तो यह है 96 का मान और अपने को निकालना है 100 का मान। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या 100/96 से निकालेंगे अपन। तो ये कट गया 4 से कट गया 24 बार और ये कट गया 4 से 25 बार। 24 का भाग यहाँ देंगे तो 24 एकम 24 बच गए 6, 2 बार कट चला जाएगा 48 और बच गए यहाँ पे 14 बन गए 144। 144 24 से 6 बार कट जाएगा तो ये हो गया 1260 गुणा 25। तो 1260 से को 25 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 12,600 प्लस 12,600 और 12 ये हो गया 6,300। तो ये हो गया 0 0 6 12 3 15 5 यहाँ पे 1 6 4 10 11 और यहाँ पे 3 31,500। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। यह बोल रहा है कि 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती अक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 9 गुणा 25। तो अक्स का मान हो जाएगा √9 गुणा 25। √9 का मान आ गया 3, √25 का मान आ गया 5, 5 3 है 15। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती हो जाएगा 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। यह बोल रहा है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। तो 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक नकद भुगतान करता है तो उसके द्वारा भुगतान कितना किया जाएगा। 20% की छूट प्रदान करता है तो 80% ही उसको अदान करना पड़ेगा और यदि वह कैश दे रहा है तो उसको 5% की और अतिरिक्त छूट मिल रही है तो इसका भी इसको 95/100 ही देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से यह कट गया 2 बार, यह कट गया 19 बार। ठीक है, 2 से 8 कट गया 4 बार। ठीक है, तो ये हो गया 72 को 4 से गुणा करेंगे तो 288 गुणा 19। ठीक है, तो 288 को यदि अपन 20 से गुणा करते तो ये हो जाता 28 दूनी 56, 5760 हो जाएगा। तो 5760 में से 288 घटाएंगे और यूनिट डिजिट भी 2 आना चाहिए तो ये तो होएगा नहीं और ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यह बोल रहा है कि 13% और 19% की जो क्रमिक छूट है वह कितनी प्रतिशत के बराबर हो जाएंगी एकल छूट के बराबर। तो ये हो गया यहाँ पे माइनस छूट को दर्शा रहा है। तो 13 और 19 हो गया माइनस के 32 और 13 को 19 से गुणा करने पे हो जाएगा 13 दूनी 26। 260 में से 13 घटा दो 247/100। तो ये हो गया 2.47। तो 32 में से 2.47 घटाएंगे तो ये आ गया 29.53 माइनस के। तो यह एकल छूट 29.53% की छूट के बराबर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। यह बोल रहा है 3 और 27 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि इसका मध्य अनुपात अक्स है तो मध्य अनुपात का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए यह इधर चला जाएगा अंडर रूट में। तो 3 गुणा 27 को लिख सकते हैं पर 9 गुणा 3। तो 9 अंडर रूट से बाहर 3 बन के निकल जाएगा। 3 और 3 9 बन गए और ये भी 3 बन के बाहर निकल जाएंगे तो 9 इसका मध्य अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। लगे रहो, एग्ज़ाम नज़दीक है।